जी, आप लोगों का यदि आदेश हो तो हम शुरू करें। यस मास्टर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी को। आ, यदि आप सब अनुमति दे तो आज हम एक हीलिंग ध्यान करते हैं जिसमें साथ ही साथ शक्तिपात भी उसी में इन्वॉल्व है। उसी ध्यान के भीतर ही शक्तिपात भी है। यदि यस आप मास्टर। सबकी परमिशन हो और आप तैयार हो तो हम ये वाला ध्यान कर सकते हैं। जी बिल्कुल मास्टर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो केवलिया फाउंडेशन चलाता हूँ उसी की हीलिंग पद्धति है, केवलिया हीलिंग। जी उसी जी। का ये ध्यान है और उसी उसी का शक्तिपात होगा। जी तो हम मास्टर। ध्यान में ही शक्तिपात भी हो जाएगा और फिर उसके बाद ध्यान के बाद मैं आपको 10 मिनट कैसे हील करना है वो भी उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अभी आप 40 मिनट्स का ध्यान करा सकते हो और 40 मिनट्स के बाद हम एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा ले लेंगे। 1 आवर जी तो जी हमारे जी, पास ऑलरेडी है 40 मिनट्स। ही है। जी जी, 40 मिनट्स बहुत अगर हो आपको जाएगी ज्यादा हम। टाइम चाहिए तो यू कैन टेक। ठीक। इट्स ओके, ठीक है। चलेगा। ओके, थैंक यू। ठीक है मास्टर। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। गर्दन सीधी, पीठ सीधी, आंखें बंद। ध्यान सांस पर। सांस गहरी और धीरी। सांस गहरी और धीमी। पहले हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेंगे। तो सांस अंदर लेंगे, जितना अंदर ले सकते हैं उतना सांस अंदर लीजिए और पेट को पूरी तरह से फुला लीजिए। जब लगे कि अब और नहीं ली जा सकती तो थोड़ी सी और सांस ले लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे से मुंह से सांस बाहर निकालिए। बहुत ही धीरे धीरे से मुंह से सांस बाहर, जितना स्लोली हो सकता है उतना स्लोली, जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे। एक और गहरी सांस भीतर, पूरा पेट फुला लीजिए। थोड़ा सा और धीरे धीरे से मुंह से सांस बाहर। धीरे धीरे से मुंह से सांस बाहर। एक और बार। सांस भीतर और थोड़ी सी भीतर। और धीरे धीरे से मुंह से बाहर। थोड़ी देर के लिए नाड़ी शोधन करेंगे अनुलोम विलोम की पद्धति से। 8 की गिनती पे सांस अंदर लेंगे, 4 की गिनती तक रोकेंगे और फिर 8 की गिनती से सांस बाहर छोड़ेंगे। सांस भीतर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, रोकें। 1 2 3 4, सांस बाहर छोड़ें दूसरी नासिका से। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी नासिका से भीतर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, रोकें। 1 2 3 4, बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से सांस भीतर। 1 2 3 4 5 6 7 8, रोकें। 1 2 3 4, सांस छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से भीतर। 1 2 3 4 5 6 7 8, रोकें। 1 2 3 4, फिर से बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8। फिर से भीतर 1 2 3 4 5 6 7 8। रोके 1 2 3 4। बाहर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत सुंदर। रिलैक्स हो जाइए, धीमी गहरी सांस। सांस जितनी धीमी हो सके उतनी धीमी और गहरी। इस शक्तिपात की विधि से पहले गुरु का आवाहन करेंगे, गुरु मंडल का आवाहन करेंगे। सभी सिद्ध गुरु, सारे गाइडिंग एंजल्स, हम सभी का आवाहन करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट के साथ सारे गुरु मंडल का आवाहन, उनको नमन करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आज मेरा ये शक्तिपात सफल हो, मेरे सारे चक्र जागृत हो और मेरे अंदर ये हीलिंग शक्ति स्थायी रूप से स्थापित हो जाए। मेरे सारे चक्र जागृत हों और मेरे अंदर ये हीलिंग शक्तियाँ स्थापित हो जाए। हे गुरु मंडल, हे सिद्धेश्वर, मेरी आपसे निवेदन है कि आज मेरे सारे चक्र जागृत हों और ये हीलिंग शक्ति मेरे भीतर स्थापित हो जाए। आवाहन करेंगे हमारे इष्ट का, जो भी आपके इष्ट हैं उनका यदि कोई मंत्र है तो आप मन ही मन वो मंत्र जप सकते हैं, या फिर आप उनकी छवि अपने सामने इमेजिन करिए और उनका आवाहन करिए। अपने इष्ट को बोलिए कि इस शक्तिपात के दौरान आप मुझे शक्ति प्रदान करें, मेरा साथ दें और इस हीलिंग ऊर्जा को मेरे भीतर स्थापित करें। हे ईष्ट, जो भी आपके ईष्ट हैं, जो भी आपके भगवान हैं, उनका आवाहन करेंगे। मेरे सारे चक्र जागृत हों और ये हीलिंग शक्ति मेरे भीतर स्थापित हो। और आखिर में आवाहन करेंगे ब्रह्मांड की इस हीलिंग शक्ति का, केवल यह हीलिंग शक्ति का। मैं केवल यह हीलिंग शक्ति का आवाहन करता हूँ। ये हीलिंग शक्ति मेरे सातों चक्रों को जागृत करेगी और मेरे सातों चक्रों में स्थापित होगी। बहुत सुंदर। ध्यान अपने दोनों पैरों की ओर, दोनों पैरों के पंजे, दोनों पैरों की उंगलियां, टखने, एड़ी। बहुत ही प्यार और इनर स्माइल के साथ बोलिए, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। अनुभव करिए डीप एंड हैवी रिलैक्सेशन अपने पैरों के भीतर। ध्यान अपने लोअर लेग्स में, काफ मसल्स में, सारे बोन्स, मसल्स, रक्त धमनियां। बोले रिलैक्स हो जाओ, डीप एंड हैवी रिलैक्सेशन। डीप एंड हैवी रिलैक्सेशन। ध्यान दोनों घुटनों में,
बहुत ही प्यार और इनर स्माइल के साथ बोले रिलैक्स हो जाओ। ध्यान दोनों लोअर लेग्स में, दोनों थाइस, थाई बोन्स, थाई मसल्स। बोलो रिलैक्स हो जाओ। अनुभव करें आपके दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, डीप एंड हैवी रिलैक्सेशन। ध्यान दोनों हिप्स में, लोअर एब्डोमेन, पेट का निचला हिस्सा, कमर का निचला हिस्सा। इनर स्माइल, इनर लव के साथ बोले रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। आपका शरीर आपकी आज्ञा मानेगा। यदि आप बहुत ही प्यार से बोलेंगे तो आपका शरीर आपकी आज्ञा मानेगा। ध्यान आपके पेट में, कमर के हिस्से में। बोलो रिलैक्स हो जाओ। आपके पेट में और कमर में डीप एंड हैवी रिलैक्सेशन। अनुभव करें डीप एंड हैवी रिलैक्सेशन। ध्यान आपकी छाती में, पीठ में और शोल्डर्स में। बहुत ही प्यार के साथ बोले रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। ध्यान दोनों ही हाथों में, अपर आर्म्स में, अपर आर्म्स के सारे मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बोन्स। बोलो रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। दोनों हाथों की कौनियां, लोअर आर्म्स के मसल्स, कलाइयां, दोनों हाथों के पंजे और दसों उंगलियां। बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट के साथ बोले रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अनुभव करें गर्दन से नीचे आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, डीप एंड हैवी रिलैक्सेशन। जैसे जैसे आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है वैसे वैसे मन बिल्कुल शांत हो रहा है। ध्यान लेकर के आएंगे अपनी गर्दन में और इनर स्माइल, इनर लव के साथ बोलेंगे रिलैक्स हो जाओ। ध्यान अपने चेहरे पे, आपकी ठोड़ी, आपके होंठ, नाक, आंखें, कान, गाल। बोलो रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। डीप एंड हैवी रिलैक्सेशन। ध्यान माथे पर, कपाल, माथे का पीछे का हिस्सा, माथे के ऊपर का हिस्सा। बोले डीप एंड हैवी रिलैक्सेशन, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। पूरा शरीर सर से लेके पैर तक और पैर से लेके सर तक, डीप एंड हैवी रिलैक्सेशन। शरीर शांत, मन भी शांत। शरीर शांत, मन भी शांत।
अगले 20-25 मिनट हम जैसे ध्यान में जाएंगे, कृपा कर कोई भी आंखें ना खोलें। आप चाहें तो रिलैक्स पोजीशन में बैठ सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, मगर आंखें बिल्कुल ना खोलें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जो भी हो रहा है उसे होने दें। शरीर में कहीं पे शूटिंग पेन उठे, कहीं पे झंझनाहट हो, शरीर झूमे तो झूमने दें, किसी भी चीज को रोकने की चेष्टा ना करें। मन में कोई विचार आए, कोई भाव आए, जो कुछ भी हो बिल्कुल होने दें, बिल्कुल रोकने की चेष्टा ना करें। अनुभव करें जैसे आप सांस ले रहे हैं तो आपका मूलाधार चक्र आपके साथ सांस ले रहा है। आप सांस भीतर लेते हैं, आपका मूलाधार चक्र बड़ा हो रहा है, और जब आप सांस छोड़ते हैं आपका मूलाधार चक्र संकुचित हो रहा है। मूलाधार चक्र आपके साथ सांस ले रहा है, जैसे आपका पेट फूल रहा है उसी प्रकार मूलाधार चक्र भी फूल रहा है और सिकुड़ रहा है। ध्यान मूलाधार चक्र में, आंखें बंद, बिल्कुल आंखें ना खोले इस शक्तिपात के दौरान। मूलाधार चक्र को जागृत करेंगे, केवल मूलाधार चक्र का नमन करके हम उसे जागृत करेंगे। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मूलाधार चक्राय नमः। मेरे साथ साथ मूलाधार चक्राय नमः। मूलाधार चक्राय नमः। अनुभव करें मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, बढ़ती हुई वाइब्रेशन, बढ़ती हुई ऊर्जा मूलाधार चक्र में अनुभव करें। धीरे धीरे ध्यान स्वादिष्ठान चक्र में अनुभव करें जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपका स्वादिष्ठान चक्र भी आपके साथ सांस ले रहा है। स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करेंगे मेरे साथ। स्वाधिष्ठान चक्राय नमः। स्वाधिष्ठान चक्राय नमः। स्वाधिष्ठान चक्राय नमः। बढ़ती हुई ऊर्जा, बढ़ते हुए वाइब्रेशन को स्वादिष्ठान चक्र में अनुभव करें। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें। ध्यान लेकर के आएंगे मणिपुर चक्र में, नाभि केंद्र में।
अनुभव करें मणिपुर चक्र आपके साथ सांस ले रहा है। आपकी सांस के साथ चक्र बड़ा हो रहा है और सिकुड़ रहा है। मणिपुर चक्र को जागृत करेंगे। मणिपुर चक्राय नमः। मणिपुर चक्राय नमः। मणिपुर चक्राय नमः। बढ़ती हुई वाइब्रेशंस, बढ़ती हुई ऊर्जा का अनुभव करें। ध्यान लेकर के आएंगे अनाहत चक्र में, हृदय केंद्र अनाहत चक्र। अनुभव करें आपका अनाहत चक्र आपके साथ सांस ले रहा है। मानो आपका अनाहत चक्र बिल्कुल आप ही की तरह जीवंत, चेतना से भरपूर। जो भी भाव आते हैं, विचार आते हैं, उनको आने दें, किसी भी चीज को रोके नहीं। अनाहत चक्र को जागृत करेंगे मंत्र के साथ। अनाहत चक्राय नमः। अनाहत चक्राय नमः। अनाहत चक्राय नमः। हृदय के भीतर बढ़ती हुई ऊर्जा का अनुभव करें। अनाहत चक्र एक्टिवेट हो रहा है, उसकी अनुभूति करें। ध्यान लेकर के आएंगे विशुद्धि चक्र में, गले के मध्य में विशुद्धि चक्र। अनुभव करें विशुद्धि चक्र बिल्कुल ही जीवंत आपके साथ सांस ले रहा है। विशुद्धि चक्र को जागृत करेंगे। विशुद्धि चक्राय नमः। विशुद्धि चक्राय नमः। विशुद्धि चक्राय नमः। बढ़ती हुई वाइब्रेशन, बढ़ती हुई ऊर्जा की अनुभूति। शरीर झूमता है तो झूमने दो। जैसे जैसे चक्र जागृत होंगे आपको अनुभूतियां होंगी। शरीर झूमेगा, हो सकता है कोई विचार आए, हो सकता है कोई दर्शन हो सकता है कोई रंग दिखे।
मगर अनुभूतियों में नहीं फंसना है। अनुभूतियां आएंगी और जाएंगी बादल की तरह। आप चिदाकाश की तरह स्थिर रहेंगे, अनुभूतियों को होने देंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ध्यान लेकर के आएंगे आज्ञा चक्र में, दोनों आईब्रोज के बीच में। अनुभव करें आज्ञा चक्र आपके साथ सांस ले रहा है। आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे। आज्ञा चक्राय नमः। आज्ञा चक्राय नमः। आज्ञा चक्राय नमः। आज्ञा चक्र के भीतर बढ़ती हुई ऊर्जा, बढ़ते हुए वाइब्रेशंस को अनुभव करें। थर्ड आई जागृत होगी। ध्यान लेकर के आएंगे सहस्त्रार चक्र में, क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। अनुभव करें सहस्त्रार चक्र आपके साथ सांस ले रहा है, बिल्कुल जीवंत हो चुका है। सहस्त्रार चक्र को जागृत करेंगे। सहस्त्रार चक्राय नमः। सहस्त्रार चक्राय नमः। सहस्त्रार चक्राय नमः। अनुभव करें आपका सहस्त्रार चक्र जागृत हो रहा है। हीलिंग एनर्जी के साथ आप जुड़ रहे हैं। ईश्वर की कृपा, ब्रह्मांड की कृपा यहाँ से आपके भीतर प्रवेश करेगी। शरीर में जो कुछ भी हो, जो भी अनुभूति हो, उसे होने दें। कलर्स दिखें, दर्शन हो, वाइब्रेशंस हो, जो भी हो रहा है उसे दृष्टा भाव से बस देखें। अनुभव करें ब्रह्मांड केंद्र के भीतर, ब्रह्मांड के भीतर मध्य में परमेश्वर चक्र, एक ऊर्जा से भरा सूर्य के समान तेजस्वी, बहुत विशाल प्रकाश का एक पुंज। परमेश्वर चक्र, इसी के भीतर आपका गुरुमंडल, आपके परमेश्वर, शिव शिवा,
माँ आद्या शक्ति और आपके इष्ट, जो भी आप, जिस भी ईश्वर में आप मानते हैं, वो इस चक्र के भीतर विराजमान ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र। यहीं से पूरे ब्रह्मांड का संचार होता है। अनुभव करें इस चक्र का, ये भी बिल्कुल जीवंत, ये भी सांस ले रहा है। जैसे आप सांस ले रहे हैं उसी तरह से ये भी सांस ले रहा है। अनुभव करें किस प्रकार की इसकी ऊर्जा है, कैसा इसका रंग है। ब्रह्मांड के बिल्कुल बीचों बीच। हम परमेश्वर चक्र के साथ अपने सहस्त्रार चक्र को जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने सारे चक्र जागृत किए, वैसे ही हम परमेश्वर चक्र के साथ जुड़ेंगे। 3 बार मेरे साथ मंत्र उच्चारण। परमेश्वर चक्राय नमः। परमेश्वर चक्राय नमः। परमेश्वर चक्राय नमः। अनुभव करें आप एक सिल्वर कोड के साथ इस परमेश्वर चक्र के साथ जुड़ चुके हैं। आपके सहस्त्रार और परमेश्वर चक्र के बीच एक सिल्वर कोड। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें। बढ़ती हुई ऊर्जा का, बढ़ती हुई वाइब्रेशंस का अनुभव करें। परमेश्वर चक्र का हमारे भीतर आवाहन करेंगे। अनुभव करें कि ये प्रकाश का पुंज, ये ऊर्जा का स्रोत हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। हमारे सहस्त्रार से होते हुए पूरा प्रकाश पुंज, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें। बस अनुभव करें ये प्रकाश पुंज आपके सहस्त्रार से धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। आपके आज्ञा चक्र में, आपके विशुद्धि चक्र में, अनाहत चक्र में, मणिपुर चक्र में, वहां से और नीचे आपके स्वादिष्ठान चक्र में और आपके मूलाधार चक्र में। अनुभव करें मूलाधार चक्र पर परमेश्वर चक्र विराजमान। आपका मूलाधार चक्र और परमेश्वर चक्र एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। परमेश्वर चक्र की हीलिंग ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र में स्थापित हो रही है। हम मूलाधार चक्र के मंत्र के साथ इस मर्जिंग को और ज्यादा अनुभव करेंगे। मूलाधार चक्र का मंत्र ला लाम 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 लाम
अनुभव करें परमेश्वर चक्र और मूलाधार चक्र एक दूसरे में मर्ज हो चुके हैं। मूलाधार चक्र संपूर्ण रूप से जागृत, उसके भीतर केवलिया हीलिंग शक्ति स्थायी रूप से स्थापित। धीरे धीरे मूलाधार चक्र से परमेश्वर चक्र फिर से ऊपर की ओर स्वादिष्ठान चक्र में, जैसे जैसे परमेश्वर चक्र ऊपर उठ रहा है उसी प्रकार आपकी चिति शक्ति भी ऊपर उठ रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई स्वादिष्ठान चक्र के भीतर परमेश्वर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र राम। वाम। 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 अपनी चिति शक्ति और परमेश्वर चक्र को ऊपर उठते हुए अनुभव करें। आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपके नाभि केंद्र में मणिपुर चक्र के साथ परमेश्वर चक्र को मर्ज हो जाने दीजिए। मणिपुर चक्र का मंत्र राम। 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 केवल यह हीलिंग शक्ति आपके मणिपुर चक्र में स्थापित। गुरुमंडल और परमेश्वर की कृपा से केवल यह हीलिंग शक्ति आपके मणिपुर चक्र में स्थापित। अनुभव करें धीरे धीरे आपकी चेतना और परमेश्वर चक्र आपके हृदय केंद्र तक उठ रहे हैं। आपके हृदय के भीतर ये परमेश्वर चक्र का ऊर्जा स्रोत, विशाल ऊर्जा की पुंज आपके हृदय चक्र के साथ मर्ज हो रही है। हृदय चक्र का मंत्र याम। 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 परमेश्वर चक्र से केवल यह हीलिंग शक्ति आपके हृदय चक्र में स्थापित। आपके हृदय चक्र में केवल यह हीलिंग एनर्जी स्थापित। आपकी चेतना
और परमेश्वर चक्र धीरे धीरे आपके विशुद्धि चक्र में, आपका विशुद्धि चक्र और परमेश्वर चक्र दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। विशुद्धि चक्र का मंत्र हाम 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 हाम। धीरे धीरे परमेश्वर चक्र और चिति शक्ति आपके आज्ञा चक्र में अनुभव करें। आपकी चिति शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई आपके मस्तिष्क में से आपके आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र में परमेश्वर चक्र और आज्ञा चक्र का मर्जिंग मंत्रचार के साथ। ओम 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 ओम। धीरे धीरे परमेश्वर चक्र आपके सहस्त्रार चक्र की ओर प्रस्थान कर रहा है। आपकी चेतना, आपकी चिति शक्ति भी आपके सहस्त्रार चक्र में, ध्यान सहस्त्रार चक्र में रखते हुए सहस्त्रार चक्र को जागृत करेंगे। परमेश्वर चक्र और सहस्त्रार चक्र को मर्ज करेंगे मंत्र के साथ। आऊम 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 आऊम। परमेश्वर चक्र धीरे धीरे वापस ब्रह्मांड केंद्र की ओर प्रस्थान कर रहा है। आपके सारे चक्र जागृत हुए, आपके चक्र एक्टिवेट हुए, आपके भीतर केवल या हीलिंग ऊर्जा स्थापित हुई। परमेश्वर चक्र वापस ब्रह्मांड केंद्र की ओर। हीलिंग के देवता महामृत्युंजय, उनका जप करेंगे। जैसे जैसे परमेश्वर चक्र ऊपर उठ रहा है, हम हीलिंग मंत्र का जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और अपने हृदय चक्र से स्पर्श कराएंगे। हृदय चक्र से स्पर्श करते हुए हम मंत्र जप करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अपने दोनों हाथों को अपने सहस्त्रार के ऊपर अपने सहस्त्रार के ऊपर दोनों हाथ रख लेंगे नमस्कार पोजीशन में जोड़े हुए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अब दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और ऊपर की ओर खोल कर रखेंगे, मानो आप अपने हाथों में पानी अगर आपने भरा है तो कैसे रखेंगे, उसी तरह से दोनों हाथ को जोड़कर और ऊपर की ओर खोलकर अपने हृदय के पास। ओम 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 ओम। धन्यवाद करेंगे सभी शुद्ध गुरुओं का, हमारे इष्ट का और केवल यह हीलिंग ऊर्जा का। ये हीलिंग ऊर्जा अब आपके दोनों हाथों में और आपके चक्रों में स्थायी रूप से स्थापित। जीवन भर ये हीलिंग ऊर्जा आपके साथ रहेगी। ये आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको हील करेगी, स्वस्थ करेगी और आपको हमेशा सत्य, प्रेम, करुणा के मार्ग पर चलाएगी। सत्य, प्रेम, करुणा, सत्य, प्रेम, करुणा। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों से टच करेंगे और धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। एक दो मिनट का वक्त लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इस हीलिंग ऊर्जा का कैसे प्रयोग करना है वो जल्दी से बता दूंगा और एक छोटा सा प्रयोग भी हम करके देखेंगे। शांत हो जाएं, अपनी हार्ट बीट्स को नॉर्मल होने दें, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। तीन गहरी सांस, सांस भीतर लें, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। इस शक्ति का उपयोग कैसे करना है? शक्ति को आवाहन करने के लिए दोनों हाथ इस प्रकार से ऊपर करेंगे। उसके बाद
गुरुमंडल का आवाहन करेंगे, सभी सिद्ध गुरुओं का ध्यान करेंगे, हमारे जो ईष्ट है उनका ध्यान करेंगे, और ब्रह्मांड की हीलिंग ऊर्जा का ध्यान करेंगे, और सिर्फ 3 बार बोलेंगे केवल्या, केवल्या, केवल्या। अनुभव करें आपके हाथों के भीतर कोई सेंसेशन हो रहा है, आपके हाथों के भीतर सेंसेशन अनुभव करें। जैसे ही सेंसेशन होना शुरू हो जाए आप हाथों को नीचे रख सकते हैं, मगर हाथ हमेशा खुले हुए और ऊपर की ओर उठे हुए। आप उनको अपने घुटनों पर, अपनी जांघों पर रख सकते हैं। और इसके बाद आप जहां पर भी अपना ध्यान ले जाएंगे वहां पर आपके दोनों हाथों में से ये ऊर्जा प्रवाहित होगी। ये ऊर्जा बिल्कुल जीवंत है, इसमें अपनी चेतना है, ये जानती है कहाँ हीलिंग की आपको जरूरत है, वहां पर आपको हीलिंग अनुभव होगी। जैसे हम प्रयोग करेंगे अभी, आप अपना ध्यान लेकर के जाएं अपने अनाहत चक्र में, अपने हृदय में, और अनुभव करें कि आपके दोनों हाथों से केवल यह हीलिंग ऊर्जा आपके अनाहत चक्र में प्रवाहित हो रही है। आप सेंसेशन महसूस करेंगे अपने हाथों में और अपने अनाहत चक्र में। जैसे ही आपको हीलिंग की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, जैसे ही आपका अनाहत हील हो जाएगा, अपने आप आपको महसूस होगा कि आपके हाथों में सेंसेशन कम हो रही है या बंद हो रही है। इसका मतलब है हीलिंग समाप्त हुई। जब हीलिंग समाप्त हो जाए तो फिर से दोनों हाथ जोड़ेंगे और बहुत ही रिस्पेक्ट और प्रेम के साथ हम धन्यवाद करेंगे सभी सिद्ध गुरुओं का, हमारे ईष्ट का, और इस केवलिया हीलिंग ऊर्जा का। बोलेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब यदि आपको कोई प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं। यस मास्टर, कोई भी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ हर्ष मास्टर कि जी। जैसे हम हमारी वाइब्रेशन हथेली में बहुत ज्यादा अभी भी वाइब्रेट कर रही है मेरी हथेलियां, और जी। हथेलियों से मेरे कंधों की तरफ, शोल्डर की तरफ ऊर्जा जा रही है, प्रवाहित हो रही है। जी, बहुत बहुत अच्छी अनुभूति है। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको खुद पता चलेगा कि आपके शरीर में कहाँ हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। आ, अगर आप हो सके तो 21 दिन तक अपने सातों चक्रों में सिर्फ ये ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे, एक एक चक्र पर ध्यान करके। ये ऊर्जा का आवाहन करना है, फिर एक एक चक्र पर ध्यान करके इस हीलिंग ऊर्जा को प्रवाहित करना है सातों चक्रों में। जब सहस्त्रार तक पहुंच जाए तो उसके बाद फिर धन्यवाद करना है। यदि आप ये 21 दिन तक करेंगे तो ये ऊर्जा और बढ़ेगी, क्योंकि ये अभी बीज रूप में आपके भीतर है। जैसे जैसे आप इसका उपयोग करेंगे वैसे वैसे ये और ज्यादा विकसित होगी। ये सेम पैटर्न रेकी हीलिंग का भी रहता है। जी। रेकी, प्राणिक हीलिंग,
या फिर आप ची गोंग बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, सभी का मेन बेसिक सोर्स एक ही है। क्योंकि मैं रेकी हीलर हूँ ना, रेकी मास्टर हूँ, मैं ग्रैंड मास्टर हूँ। जी तो जी जी बट मैं अभी रेकी हीलिंग देती नहीं हूँ, बिल्कुल जैसे ये सिस्टम जो है सेम है। जी। हाँ, एक और निवेदन है, क्योंकि अभी हमने बहुत ही बेसिक शक्तिपात किया, तो कृपा कर ये हीलिंग अपने तक ही रखें, अभी किसी और को ना दें। ये हीलिंग सिर्फ अपने तक रखें, बाद में हम आगे कभी मौका मिला कुछ टाइम के बाद तो आपको कुछ सिंबल्स दे देंगे, उसके बाद आप फिर औरों को भी दे सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ अपने सेल्फ हीलिंग के लिए आप इसको यूज करें, किसी और को हीलिंग ना दें इससे, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हीलिंग। आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, कहीं पे भी चोट लगी हो, कुछ भी हो रहा हो शरीर में, आप वहाँ पे हीलिंग कर सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज है तो आप अपने मूलाधार चक्र, सॉरी, मणिपुर चक्र में हीलिंग करें, अपने पेनक्रियास को हीलिंग करें। यदि आपको कोई कोई और परेशानी है, अगर आपको सांस की परेशानी है, आपको अस्थमा है, तो आप अपने अनाहत चक्र को हील करें, अपने लंग्स, अपने हार्ट को हील करें। जिस चक्र और जिस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको हील कर सकते हैं आप। सर, एक चक्र पे पैरों कितनी में देर हीलिंग करनी है? कितनी देर एक चक्र पर हीलिंग करनी है? यस अर्जी। सर, अर्जी। कितनी कितनी देर एक चक्र पर हीलिंग करनी है? सॉरी, मेरा शायद नेटवर्क खराब था तो मैं सुन नहीं पाया आपका प्रश्न। सर, मैं ये पूछ रही थी कि एक चक्र पर कितनी देर तक हीलिंग करनी है? जब तक आपके हाथों में आपको सेंसेशन अनुभव हो तब तक। कुछ चक्र में आपको ज्यादा जरूरत होगी तो वहां पर भी क्योंकि ये चेतना जागृत है, ये जो हीलिंग ऊर्जा है उसमें अपनी चेतना है, तो वो जानती है। तो जब आपको हाथों में सेंसेशन होना कम हो जाए और बंद हो जाए, तो समझ जाए कि उस चक्र की हीलिंग अब हो चुकी है, फिर आप दूसरे चक्र में बढ़ जाए। यूजुअली 3 मिनट, 2 मिनट जितना ये चलता है, मगर जैसे जिस चक्र में जरूरत होगी उस हिसाब से ये चलेगा। जहाँ तो ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा देर ये रहेगा। पूरा पूरा प्रोसीजर डेली करना है? जी, अगर आप सातों चक्रों में हीलिंग करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और ये और जागृत होगा। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आप डेली करें, पर डेली करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और ये धीरे धीरे अभी जो बीज रूप में है ये जागृत होगी और ज्यादा शक्ति। तो 21 दिन अगर आप लगातार करते हैं तो ये आपके भीतर फिर परमानेंटली स्थापित हो जाएगी। तो बस ऐसे ही सिंपल गुरु का आवाहन करना है, इष्ट का आवाहन करना है, 3 बार ऊर्जा को पुकारना है, केवलिया 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 करके। उसके बाद सारे चक्रों में हीलिंग करनी है। यदि आपको कोई स्पेसिफिक जगह भी करनी है, आपके पैर में, कमर में कहीं दर्द है, तो वहां भी हीलिंग करनी है। उसके बाद फिर वापस हाथ जोड़ के गुरुमंडल का धन्यवाद, इष्ट का धन्यवाद और इस ऊर्जा का धन्यवाद, बस। हेलो। जी सर सर। मेरे तो हाथ में अभी तक ऊर्जा है, अभी तक है सेंसेशन। जी, तो आपको अनाहत में और जरूरत है, इसलिए वो अभी भी चल रही है। हमने अभी अच्छा। हार्ट चक्र में हीलिंग शुरू करी थी तो वो अभी भी चल रही है। अच्छी बात है, उसे चलते रहने दीजिए, वो चलती रहेगी अपने आप। वो खत्म होगा, जब आपकी हीलिंग खत्म होगी तो अपने आप वो सेंसेशन आपके खत्म होंगे। हेलो। मास्टर अर्ज में ये जी। जानना चाह रही हूँ। आ, जी, कोई किसी की आवाज आ रही थी पीछे, हेलो कर रहे थे। जी जी जी, बोलिए मास्टर रमेश जी, बोलिए। सर, मेरा ये है कि जो परमेश्वर चक्र है आपने बताया, जी सर। वो परमेश्वर चक्र के बाद ही ध्यान की प्रक्रिया चालू होगी या समाधि की प्रक्रिया चालू होगी? आपको कुछ नहीं करना है, परमेश्वर चक्र वगैरह आपको नहीं करना है, वो बस सिर्फ आज के ध्यान का प्रोसेस था। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये हीलिंग ऊर्जा को पुकारना है और फिर सातों चक्रों में ध्यान करना है, बस 7 चक्र में। परमेश्वर चक्र में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जी। मैं ये जानना चाह रही थी मास्टर जी कि मैम। क्या कोई भी, मान लो कोई भी बॉडी पार्ट्स हमारा जैसे है, एक कोई भी एक चक्कर हमारा लगता है, पेन हो रहा है, तो हम डायरेक्ट उस पे, उस चक्कर पे जा सकते हैं, उस पे जा सकते हैं, या कोई सिस्टम है? नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, आप डायरेक्ट किसी भी चक्र पे भी जा सकते हैं, किसी भी अंग पर भी जा सकते हैं।
मगर 21 दिन आप 7 चक्र में करेंगे तो ये जागृत हो जाएगी, आपके सातों चक्र में स्थापित हो जाएगी। जी उसके बाद अगर आपको आनंद आ रहा है, आपको मजा आ रहा है ये ध्यान करने में, तो फिर इसको रोज आप कर सकते हैं सातों चक्र में, और जहां जरूरत है वहां पर ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि हर बार आपको मूलाधार से स्टार्ट करके सहस्त्रार तक जाना है। जहां नहीं, आपको ज्यादा जरूरत मेरा है। डाउट इसलिए था मास्टर जी कि जैसे रेकी हमने जब सीखा था तो रेकी में ये था कि डायरेक्ट हार्ट चक्र पे कभी नहीं जाना चाहिए। जी 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 तो जी। ये था कि जो भी अगर आपको हार्ट चक्र पे भी जाना है तो नीचे मूलाधार और इनको थोड़ी थोड़ी देर, मान लो 3 मिनट ना देते हुए 1-1 मिनट देके तब आपको मूला हार्ट पे आना है। तो अच्छा। ऐसा कोई इसमें भी सिस्टम है? तो मन का वही उस चीज का डाउट था मुझे। नहीं, केवल या में ऐसा ऐसा कोई बंधन नहीं है। जी आप जहां पर आपको हीलिंग की जरूरत हो वहां आप कर सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मैं सातों चक्रों में ध्यान करने बैठा हूँ, मैं ये हीलिंग ऊर्जा को अपने सातों चक्रों में मूलाधार से शुरू कर रहा हूँ, मगर ऊर्जा सीधी मेरे अनाहत में चली जाती है, ऊर्जा सीधे मेरे विशुद्धि में चली जाती है, जहां मुझे जरूरत है वहां वो चली तो जाती है। ऊर्जा का नियम है कि वो जहाँ उसको जरूरत होगी वहीं पे जाएगी वो। एग्जैक्टली exactly। ऊर्जा हमेशा हायर से लोअर डायमेंशन तक फ्लो होती है, ऊपर से नीचे फ्लो होती है, जैसे पानी के बहाव की तरह। तो जहां पर भी कमी होगी ऊर्जा की, वहां ये ऊर्जा अपने आप जाएगी। तो ये बहुत ही चेतना है इस ऊर्जा में, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई नियम कानून फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप सहज रूप से जैसे कर सके वैसे करना है। जी मास्टर। बस किसी अच्छा, और को हीलिंग मत दीजिए, अपने अपने लिए अभी इसको। नहीं खैर अभी हीलिंग तो हम लोग जैसे रेकी हीलर हैं, हम तब भी रेकी हीलिंग भी बस्ते में बंद पड़ी है। वो भी जी हम लोग वो जी भी जी जी। बस्ते में अटूनमेंट वगैरह सब कुछ सब हो रखा, बट वो मैं अभी नहीं करते, बस अब नहीं करते। अब ध्यान में जब से आए बस्ता मैंने टांग दिया खूंटी पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, यदि अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम फिर आज यहीं पे समाप्त करते हैं। यस मास्टर, कोई कुछ जानना चाह रहा है तो बताइए। कोई अपने आप को अनम्यूट करके बोलना चाह रहा है या कुछ पूछना चाह रहा है? तो बहुत सारे लोगों ने अच्छा, अनम्यूट किया है। ये पैरों में समस्या है। जी सर। पैरों में जी, समस्या है तो मूलाधार चक्र। चक्र की नहीं भी मोला। जरूरत नहीं है, आप चक्र में तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं सारे चक्र में हीलिंग। मगर आपको पैर में जहां समस्या है सीधा वहां पर भी आप हीलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घुटनों में दर्द रहता है, तो आप सीधा अपने घुटनों में आपका ध्यान ले जाइए और ऊर्जा वहां प्रवाहित होने हो रही है, अनुभव करें आपके हाथों में और आपके घुटनों में। सातों चक्रों थैंक में तो 21 दिन तक जरूर करें, मगर इसके थैंक यू अलावा सर। आपको जैसे दिन में आप ये 7 चक्र वाला ध्यान तो एक बार करेंगे, लेकिन दिन में आप ऐसे ही बैठे हैं, आपके पास टाइम है 5 मिनट 10 मिनट, तो बस ऐसे ही किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मन ही मन बस हाथ थोड़े से ऊपर कर लिए और मन ही मन आवाहन कर लिया, और फिर अपने घुटनों में उस हीलिंग को प्रवाहित होने देना। हाथ हमेशा ऊपर होने चाहिए, हाथ ऐसे उल्टे नहीं होने चाहिए, बस ये एक ही नियम है, हाथ ऊपर की ओर होने चाहिए। और फिर आप अपना जो भी है आप शांति से कोने में बैठे हैं और उसको अपने घुटनों में हीलिंग एनर्जी को प्रवाहित होने दीजिए। और ये जागृत ऊर्जा है, उसको पता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यस अरुणधति मैडम, आपका भी सीधा नहीं वहां। बोल रहे हो? थैंक यू सर, थैंक। अरुणधति अच्छा मैम। लगा। जी सर एक क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन। जी जी मैम। सर अगर नहीं किया जाएगा तो क्या जा सकती है ऊर्जा ये? नहीं, कहीं नहीं जाएगी, ये आपके भीतर स्थापित हो गई है, आपके भीतर संचारित है। बस ये होगा कि यदि आप करेंगे तो ये बहुत ही धीरे धीरे आपको इसके सेंसेशन बढ़ेंगे, ये ऊर्जा बहुत प्रबल होगी और आप उसे बहुत ही वेग के साथ अनुभव कर पाएंगे, वरना ये कभी नहीं जाएगी। आपको 10 साल बाद अगर आपका मन करे वापस करने का तो यही प्रक्रिया दोहराएंगे तो ये ऊर्जा वापस से शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। लाइफ टाइम तक, हमारी गारंटी लाइफ टाइम तक की है। तो सर आज मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि मतलब मेरा हिलने लगा शरीर, ऐसा कभी ध्यान में कोई अनुभव नहीं हुआ मुझे। जी, सब सब ईश्वर की कृपा है, गुरु मंडल की कृपा है, तो उनका आभार मानिए। जो भी अनुभूति हुई वो जी सब गुरु मंडल की कृपा से है। अनुभूतियां शेयर नहीं करेंगे हम। कोई हैप्पी प्रश्न है तो पीरियड। बताइए। मैं पूछना चाहती हूँ। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं मिसेस सेठी हूँ, सुरेश सेठी। जी जी मैं मैं। उनके साथ मैं भी ये आपका सुनती हूँ। सर जी मेरे ना एलर्जी होती है
जी एटिकेरिया जिसे बोलते हैं, तो वो 3 महीने हो गए तो उसको ठीक नहीं हो पा रही। मैंने कई इलाज कराए, जैसे आयुर्वेदिक भी लिया एंड वो दूसरा किस भी चीज की लिया। एलर्जी है मैडम आपको? आई कांट से, मेरे को तो ऐसे होता है कि जैसे रेड हो जाती है, अच्छा, थोड़ा सा स्किन में हाथ आपको लगने, रेशेस होते हैं? रैशेज नहीं, रेड हो जाता है जैसे, बट जी जी। इचिंग बहुत कम होती है, थोड़ी देर बाद अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे, फिर दोबारा हो अच्छा जाती है। तो मैं उसका एलोपैथिक भी इलाज 3 महीने तो वो भी किया, अब आयुर्वेदिक भी 1 वीक से चल रहा है, बट आई डोंट थिंक देयर इज सम वो कोई डिफरेंस है उसमें, थोड़ा बहुत अच्छा है बट इतना नहीं है। और थोड़ा उसके साथ जैसे मेरे ना सांस में भी प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है जब एलर्जी बढ़ती है। तो मैं पढ़ रही थी कि अच्छा सामाइन निकलता है जिस उस एलर्जी से, दैट इज वाई ये ब्लॉक हो जाते हैं वैसे। तो ये और मैम अच्छा मैम ने ये डायग्नोज नहीं करवाई आपने एलोपैथिक में जो मेडिसिन लिया था? हाँ जी, एलोपैथिक में जो मेडिसिन लिया था तो ये डायग्नोज नहीं करवाई? डायग्नोज हो नहीं पाया। मैंने वीट एलर्जी, बाकी सारे ब्लड टेस्ट, आई गॉट रिमेन्ड एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर मैम 4 days, एक्चुअल में मैं सारे थोड़ा टेस्ट सा हुए, उन्होंने बताना स्टीराइड चाहूंगा दिए। आपको। हाँ जी, हाँ जी, जब आपको ये रेशेज आते हैं और ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है तो आप अपने प्लेटलेट्स कम चेक कराइए। क्या कराऊं? प्लेटलेट्स, ओके, यस। अच्छा जी। करवाया। ये बात जो मैडम ने कही बहुत मेरे सही को है। लगता है मैंने हीलिंग सर वगैरह सब करवाया था सही है, ये। अपनी जगह पर है। सर ये सारे मैडम टेस्ट हो गए थे बट ऑल टेस्ट वर नॉर्मल, मेरे जी ये जी जी। टेस्ट हुए थे अगर जुलाई में। प्लेटलेट्स मैम प्लेटलेट्स देख के बताइए कितना था? जो भी मैडम नॉर्मल, जो नॉर्मल रेंज होती है मैम उससे ऊपर ही थे, कम नहीं थे। जो अच्छा आती है ना रेंज साथ ही साथ, और अच्छे ही उससे किए थे टेस्ट ना, अच्छी लेबोरेटरी से मैम करवाए थे देखिए, ये जो आप सिम्टम बता रहे हैं ये तो सिम्टम इससे 90% मिल रहे हैं, बाकी 10% इधर उधर हो सकते हैं। आपकी दोबारा जो करवा लेती हूँ मैम मैं प्लेटलेट्स मतलब चेक। आप जो ब्रेथलेसनेस आती है ना, ब्रीथ में भी कह रहे हो ना, तो हाँ जी, ब्रीथ में मेरे भी को ऐसे होता है कि गैस बनती है, जैसे ऊपर चेस्ट से ऊपर ऊपर गैस होती है, जैसे फिर उसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम लगता है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं, हो रही ये है, ब्रीथिंग, घबराहट। ये जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आपकी गैस की वजह से प्रॉब्लम नहीं है मैम, ये जो आपकी बॉडी में कोई चेंजिंग जब आते हैं वही चीज है ये। और मतलब बाकी एक बार फिर से डायग्नोज कराइए, किसी अच्छी पैथ से कराइए, बाकी हर जी बताएंगे क्या इसका क्या हो जी सकता जी जी। मैं वही पूछ शेट्टी रही मैम थी, जो सर ने चक्कर बताया उसके लिए जी जी मैंने जी। फोन ये किया था एक तो मैंने। आप आ, हाँ जी, जो पित्त है। डॉक्टर बोले वो तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि ये हीलिंग जो है वो एडिशनल थेरेपी है, ये मेडिकल को बिल्कुल हम हटा नहीं रहे हैं। जो राइट, डॉक्टर बोले वो तो पहले करिए, उसके बाद ये करिए, ये एडिशनल है। तो राइट, आप एलर्जीज के लिए आप स्वादिष्ठान चक्र में, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको ब्रेथलेसनेस भी फील हो रही है, तो अनाहत चक्र में, इन दो जगह अनार। स्पेशली हीलिंग लीजिए। उसके अलावा आप बाकी सातों चक्र तो करिए ही करिए, मगर उसके अलावा एक्स्ट्रा जब भी आपको टाइम मिले तो इन दो चक्रों पे जरूर हीलिंग लें। अच्छा, सर मैं थोड़ा सा दोबारा आपसे पूछना चाहूंगी, अनानाथ चक्कर कहाँ होता है ये? हृदय चक्र, अनाहत चक्र मतलब हृदय, आपके हृदय के सेंटर में, हृदय छाती में। के मध्य में ये अनाहत चक्र। और स्वादिष्ठान चक्र आपकी नाभि से 4 उंगलियां नीचे। 4 उंगली नीचे, राइट जी। जी जी जी। उसको मैं करके देखती हूँ थोड़े दिन। जी, पर आप दवाइयाँ और जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं वो बंद मत करिए, वो जो कह रहे हैं उसके सर, साथ इसको उपयोग करिए। सर मैं तो अब आयुर्वेदिक ले रही हूँ क्योंकि मैं तो आई गॉट फेड अप, 3 महीने मैंने ले ली दवाइयाँ, तो मैं ठीक तो है। फेड अप होके अब आयुर्वेदिक की, मेरे हस्बैंड ही इज आल्सो, इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है आयुर्वेदिक का, और किसी और अच्छा। डॉक्टर से भी कंसल्ट करके आयुर्वेदिक ले रही हूँ, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आई एम सफरिंग फॉर द लास्ट 3 months ना। तो ओह। मेरे को, और तब अच्छा भी मेरे को उसके साथ साथ सिट्राजिन लेनी पड़ती है, एक अच्छा। दिन छोड़ के सिट्राजिन भी ले रही हूँ, क्योंकि उसमें जब कई बार ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, कई बार नहीं भी होती, तो जब ईचिंग हम्म। होती है तो मैं है। तो सिट्राजिन ये भी जो ले रही हूँ। रेसेस होते हैं मैम ये ब्लैक भी होते हैं क्या कभी? नहीं नहीं, ब्लैक कभी नहीं, रेड, ऑलवेज रेड। मैम इसमें होम्योपैथिक का इलाज है परमानेंट? हाँ। होम्योपैथिक भी ली मैंने पर उससे भी मेरे को कितने फर्क दिन नहीं लिया पड़ा। आपने? 6 month का है कोर्स इसमें?
6 मंथ्स का क्या बताइएगा फिर आप अगर बता रहे हैं। मैडम डॉक्टर से पूछ के, आप जो भी है वो फिजिशियन से पूछ के करें। हर एक लोगों की तासीर अलग अलग होती है, हर लोगों अपने के लिए अपनी दवाई होती। अलग अलग काम मैं करेगी। यहाँ पे एक चंडीगढ़ में है, इज वेरी जी जी जी, रेपुटेटेड अभी हम डॉक्टर। अगर हीलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेंगे। हाँ जी, हीलिंग का ही मैंने आपसे जी, हीलिंग पूछने का के मैंने लिए। आपको बताया, स्वादिष्ठान हाँ चक्र, जी, अनाहत चक्र। हाँ जी, ठीक है, वो मैं कर लूंगी। हीलिंग जी के जी लिए जी मैं आपसे चक्कर का ही पूछना था। वो मैम जी ने जी। कहा कि वो करवा लो, तो दैट इज वाई ये बात चल पड़ी। अदरवाइज तो मैं वो वही चक्कर का पूछ रही थी आपसे जी ना। जी जी, कौन बहुत सा बहुत चक्कर बहुत मैं करूँ शुक्रिया। इन एडिशन टू माय मेडिसिन। करेक्ट करेक्ट, और फिजिशियंस जो बोले वो लें आप। ऐसे किसी की सलाह जरूर सुने, मगर करे वो जो फिजिशियन बताए। सर्टनली सर्टनली, हर एक को अपना अपना एक्सपीरियंस और अपना अपना, हर राइट एक की बॉडी अलग अलग होती है। राइट ठीक राइट। और किसी को है यदि कोई प्रश्न है तो, वरना सर, हम मैं समाप्त आप करते हैं। वाले सर से लेती हूँ। नमस्ते। सर आपका भी मुझे कोई, सवाल पूछना था। जी आप कह रहे थे बात हाँ करें। मंची बोलिए। हाँ मैडम, एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी क्या? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा मिस आउट हो गया था। यस मैम, कल आ जाएगा। हाँ तो ये आप ग्रुप में दे दीजिए। और सर मैं एक सवाल और पूछना चाह रही थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए किस पे मुझे वो करना चाहिए? स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र। जी, थैंक यू। जी जी जी। आप ये सर रिकॉर्डिंग आप जरूर इस्तेमाल करें, रिकॉर्डिंग को ध्यान के लिए यूज करें। मगर जो शक्तिपात हुआ वो अभी हुआ है, वो शक्तिपात बार बार नहीं होगा। तो नहीं, वो कोई मैटर नहीं है, बस वो एक हाँ, वो आप अब ध्यान लास्ट करने का के तो लिए इसको कर यूज लिया कर था। सकते हैं। ये ध्यान ही है, नॉर्मल ध्यान हाँ, है, तो आप ध्यान के ध्यान लिए के लिए मुझे इसको चाहिए। जरूर यूज करें। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और ने भी। सर एक बात पूछिए। जी आपने जो मैम। स्वादिष्टान चक्र के लिए बोला है ना, ये कोई जी, भी स्किन की प्रॉब्लम हो उसके लिए मतलब जागृत कर सकते हैं स्वादिष्टान चक्र? एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हाँ स्वादिष्ठान एलर्जी। हाँ यूजुअली लोग बताते हैं। मगर साथ में आप ऑफ कोर्स फिजिशियन से पूछिए, जो दवाई हाँ, है नहीं वो तो वो तो लीजिए। है, वो तो आप बोल जी। ही रहे हैं पहले से। और अगर आपको ना ठीक है। पता चले, अभी अभी तो यहाँ आपने पूछा, मैंने बताया, मगर आपको मान लीजिए नहीं पता चल रहा कहाँ हीलिंग करनी है, तो हीलिंग हम्म। जागृत है, ये ऊर्जा जागृत है। आप हील करेंगे, आपको अपने आप पता चलेगा कि अच्छा, स्वादिष्ठान चक्र में ये ज्यादा देर रुक रही है। बाकी चक्र में अच्छा, मानो एक एक ये मिनट अपने रुक आप रही ही है। घूमती रहेगी। हाँ, अपने बाकी आप ही। चक्र में अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो एक एक हाँ। मिनट रुक रही है। स्वादिष्ठान चक्र में मान लो तीन अच्छा। पांच मिनट रुक गई, तो आपको समझ में अच्छा। आएगा कि स्वादिष्ठान चक्र में कुछ गड़बड़ है। तो हीलिंग जी। जागृत है, वो अपने आप काम हाँ। करेगी। सर अब मेरे तो जो बराबर रही वो ऊर्जा, जैसे हाथों में, फिर मैंने तो फिर हाथ हटा लिए, कर लिए। आपने हाथ तो हटा लिया, कोई मगर नहीं। ऊर्जा ने आपसे हाथ नहीं हटाया, वो चलती रही ना। अच्छा। हाँ। ऊर्जा जागृत है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं कह रहा हूँ जितना अच्छा। सहज हो सके उतने सहज हो जाइए, डरिए मत। अगर ध्यान करते हुए अगर आप हीलिंग ले रहे हैं, बीच में किसी ने बुला लिया, आपको किसी काम से जाना पड़ा, जी। आप खत्म तो करना कोई, भूल गए, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात ऊर्जा नहीं। आप बहुत ही हाँ। करुणाशील है, वो आपको जानती है। हाँ। और धीरे धीरे आप जी। सब भी इसी तरह से सहज हो जाइए। ये हाँ, प्रपंचों में यही नहीं पढ़ना पूछना है, हमें चाह रही सहज थी। होना है। हाँ। और सिर्फ 3 मंत्र याद रखने हैं: सत्य, जी। प्रेम, करुणा। सत्य, प्रेम, इन कर। तीनों पे हमें रहना है। हमें हमेशा जो भी करें सत्यता के साथ करें, सभी के लिए प्रेम हो, और हमारे हृदय में करुणा कभी खत्म ना हो। करुणा। जी। बस यही है। एक किसी और ने हैंड रेस किया हुआ है, अगर उनका प्रश्न है तो ले लेते हैं, वरना आज बहुत देर हो गई है, 10:30 बजने को आए। जिनका आईफोन नाम लिखा हुआ है। ये रमेश जी, आपने कोई सवाल पूछना है? जी मैडम, मैं तो यही बात पूछना था। हाँ बोलिए। तो मुझे मिल गया जवाब, पर मैं यही पूछना था, जो इन्होंने 21 डेज का कहा है, जी, उसमें कितने दिन ये करना पड़ेगा? टाइम कितना कितना रिपोर्ट करना पड़ेगा डेली? देखिए, साधारणतः ये जो है वो आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता है, सातों चक्रों में आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। पर अगर आपको किसी चक्र में ज्यादा जरूरत लग रही है तो हीलिंग अपने आप वहां पर ज्यादा देर रुकेगी। आप वहां से हटाना भी चाहेंगे तो भी वहीं पे रुकी रहेगी। जी तो आपको समझ में आ जाएगा, तो वहां पे फिर स्पेसिफिकली थोड़ी देर ज्यादा हीलिंग करें। वरना
नॉर्मली आधे घंटे 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर सारे चक्रों में हीलिंग हो जाती है। जी। और जैसे जैसे आप रोज करेंगे वैसे वैसे एकदम से शुरू भी जल्दी हो जाएगी, फिर आप एक एक चक्र में भी बहुत जल्दी जल्दी जाएगी, और आपके चक्र जैसे जैसे हील होंगे फिर टाइम भी कम लगेगा। फिर ऐसा होगा कि बस 30-30 सेकंड सारे चक्र में लग गए। जी। जी ठीक है, फिर आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद मैं सर, धन्यवाद दर्श मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत इतना बहुत वैल्यूएबल धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे टाइम इनवाइट आपने किया। हमें दिया और इसके हम बहुत ही आभारी हैं आपसे। तो पूरे महाअवतार फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।